दिल और दिमाग की जंग। एक शहर के पास एक जंगल था जहाँ दो भिखारी रहा करते थे। क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए जंगल को ही उन्होंने अपना घर बना लिया था। किसी इंसानों के घर के पास रहने पर वो उन्हें वहाँ से हटा देते, इसलिए उन्होंने जानवर के घर यानी कि जंगल में ही रहना मुनासिब समझा। स्वाभाविक रूप से वे दुश्मन की तरह एक दूसरे को देखते थे, क्योंकि वे एक ही पेशे में थे और दोनों में एक दूसरे से ज़्यादा भीख के पैसे जुटाने की प्रतिस्पर्धा थी। दोनों भिखारियों में से एक अंधा था और एक लंगड़ा था, और वे हमेशा अपने ग्राहकों, भीख देने वाले लोग को लेकर झगड़ते रहते थे। आप नहीं जानते कि भिखारी आपके बारे में क्या बातें करते हैं। उनके अपने ग्राहक हैं, उनके अपने क्षेत्र हैं। वे दोनों भिखारी लगातार लड़ रहे थे। उन्हें एक दूसरे के कारण बड़ा संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी भीख मांगने में। इसलिए वो दोनों भिखारी सालों से दुश्मन थे। ये दुश्मनी ऐसे ही चलती रही, लेकिन एक दिन जंगल में आग लग गई। अंधा भिखारी चलने और दौड़ने में पूरी तरह सक्षम था, लेकिन यह उसके लिए खतरनाक था, कारण वह देख नहीं पा रहा था कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। लंगड़ा आदमी सब देख तो सकता था, लेकिन अपने आप नहीं चल सकता था। वो आग को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन बेबस था, वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि वो हवाएं इतनी तेज थी, लेकिन वह देख सकता था कि अभी भी बाहर निकलने की संभावना थी। कुछ स्थान ऐसे थे जहां आग अभी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन जल्द ही आग पहुंच वहां सकती थी। जल्द ही वे हर तरफ से आग से घिर जाएंगे। वे दोनों अपना सारा विरोध, प्रतिस्पर्धा भूल गए। यह लड़ने का समय नहीं था, यह एक होने का समय था। और उस अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर उठा लिया और वे एक शरीर की तरह काम करने लगे। अब उनकी आंखें थी और उनके दोनों पैर थे। लंगड़ा आदमी देख सकता था और निर्देशक कर सकता था कि उन्हें कहाँ भागना है, तेज या धीमे, और किन दिशाओं से बचना है। और अंधा लंगड़े को कंधे पर उठाकर दौड़ने के सामर्थ्य था। वे बिना घायल हुए जंगल से बाहर आ गए। यह प्राचीन कहानी आपके दिमाग और आपके दिल के बारे में है। आपका दिल देख सकता है लेकिन कह नहीं सकता। आपका दिमाग कह सकता है लेकिन देख नहीं सकता। यदि आप अपने दिल और दिमाग को, अपने प्रेम और तर्क को करीब लाने में सक्षम हैं, अपने अनुभव और अभिव्यक्ति को करीब लाने में सक्षम हैं, तो शायद मन भी कुछ महत्वपूर्ण कह सकता है। यह पूर्ण नहीं हो सकता, यह संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन यह सही दिशा में एक संकेत हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि दोनों के साथ आने से गलतियां नहीं होगी, लेकिन उतनी भी नहीं होगी जब वे अलग अलग रहते हुए होती है। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ऐसे ही सीधे दिल तक उतरने वाली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।